नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस मौके पर ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष के नेता के नाम को लेकर 26 पार्टी विधायकों से राय शुमारी की है। उन्होंने एक एक विधायक से 1 to 1 कर बातचीत की और उनसे 3 नाम मांगे। इन तीनों नामों में से जिस एक नाम पर सबसे अधिक चर्चा हुई है उन्हें ही विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। इस मौके पर मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति और बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार पर हमला करने पर चर्चा की है। इस बैठक में झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद थे। तो नेता थोपा नहीं जा रहा, सबों के विचार लिए जा रहे हैं। एक अच्छी परंपरा। सारे विषयों पे हम लोग सदन के अंदर जवाब देंगे। सारे विषयों से पहले हो जाएगा क्या? नेता प्रतिपक्ष की घोषणा अभी तो विचार लिया जा रहा है, विचार ले रहे हैं, तो तय करना केंद्रीय नेतृत्व को। सारे विधायक विचार दे रहे हैं। थैंक यू। और रांची से हमारे संवाददाता निरंजन है इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ। निरंजन, ये बताइए कि किन नामों पर चर्चा हुई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, 7 बजे से ये बैठक शुरू हुई और ये मैराथन बैठक चल रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी कुमार चौबे इसी को लेकर के दिल्ली से यहाँ पहुंचे और सभी जो 26 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे एक एक करके राय ली जा रही है और सभी विधायक से 3 नामों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नाम पर चर्चा होगी वही नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे अश्विनी चौबे, उसके बाद ही फैसला होगा। हालांकि कल से मानसून सत्र शुरुआत हो रही है। उम्मीद की जा रही थी कि आज ही नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा आम सहमति से। इसके लेकर के केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे थे और आम सहमति बनती, लेकिन अंदर जो विधायकों में एक देखा गया कि कई विधायक ऐसे हैं जो 4 से 5 बार विधायक रहे हैं। जैसे सीपी सिंह, वह मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद स्पीकर भी रहे हैं। उसको लेकर के इस पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर के 26 विधायकों से 3 नामों पर चर्चा हुई। अब यह देखा जाएगा कि अगर 3 नाम से जिसकी सबसे ज्यादा नामों पर चर्चा होगी उन्हीं को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा। केंद्रीय ऑब्जर्वर जो अश्विनी कुमार चौबे यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी विधायकों से अलग सभी से राय ले रहे हैं। हालांकि सामूहिक रूप से राय नहीं ले रहे हैं। सबसे 3 बिंदुओं पर चर्चा करने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि आप ये बताएं कि इन नाम पर आप पर क्या सहमति बन रही है। अब देखना यह है कि क्या मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर ये 4-5 दिन का जो मानसून सत्र है यूं ही पार कर जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। मैराथन बैठक चल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर मोहर लगती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी रांची के सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दल की बैठक में मानसून सत्र की तैयारी पर भी मंथन किया गया। विभागीय मंत्रियों से पूरी तैयारी के साथ सदन में आने को कहा गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए कमर कसने का दावा किया है। साथ ही मणिपुर के मुद्दे पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं खतियान बिल, ओबीसी आरक्षण बिल और मॉब लिंचिंग विधेयक को सदन में दोबारा पेश करने पर चर्चा की गई। विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण बातों को जो वो सदन में लाएंगे उनका भी सम्मान होगा और हमको भी हमारी जो बातें हैं उसको मजबूती से रखना है। और इसी के साथ साथ जो सदन बढ़िया से चले और चल के राज्य का हित में अच्छा हो, बड़े और अच्छे निर्णय हो, कुछ अच्छे विधेयक आएंगे, वो विधेयक पारित हो। इन सभी चीजों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई। जो गवर्नर साहब का इसके पहले जो भेजे थे, जो तरीका नियम है उसके अनुसार नहीं भेजा गया था। उस विधायक का नियम के अनुसार जो है कि उसका जब जाता है तो ये विधानसभा से पारित होकर एक संलेख लगा कर जाता है और उसमें प्रोसीडिंग में कुछ होता है कि उसी का सुधार करने के लिए। वैसा उसी तरह का नहीं आया है, उस पर चर्चा हुई है। आगे आपको देखने मिलेगा जो बिल वापस आया कैसे करके फिर बिल को भेजा जाए, उसके बाद चर्चा हुई।
अच्छा से चले सत्र, यही हम लोग करते। आक्रामक रूप में कल दिखेगी। विपक्ष के सवालों के लिए आप लोग तैयार हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही है। विपक्ष के पास है क्या चीज उनको क्या हम लोग को कुछ करना पड़ेगा? विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। और रांची में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने गुमला रांची NH 23 को जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यही नहीं, आदिवासी संगठनों ने सरकार से आदिवासियों की सुरक्षा और सुभाष मुंडा के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं चतरा की कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल गिद्धौर में 12वीं की छात्रा की संदेहास्पद मौत मामले में डीसी अब्बू इमरान ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के 24 घंटे के अंदर वार्डन और शिक्षिका सहित 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिन छात्रा की विद्यालय में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद वार्डन ने छात्रा को दवा खिलाई और दवा खाने के बाद छात्रा नेहा कुमारी की मौत हो गई थी। अगली खबर धनबाद से, जहां 8 लेन सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे सुपरवाइजर की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन की ओर से काको मठ से लेकर गोल बिल्डिंग तक 8 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क की निगरानी कर रहे कंपनी के सुपरवाइजर महेश महतो चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया पर उनकी मौत हो गई। वार्ता के लिए हम लोग को बैठाया गया, लेकिन वार्ता हम लोग के पक्ष में नहीं आया। हम लोग वार्ता सफल नहीं हुआ। हम लोग बोले ठीक है, अगर इस तरह का अगर नहीं होता तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कंपनी में अपना हक अधिकार के लिए बैठे रहेंगे धरना के लिए। जब तक हम लोग का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग कंपनी से नहीं उठेंगे, क्योंकि उनका भी एक बाल बच्चा 2 बाल बच्चा है, उनकी पत्नी है, उनका भी गुजर बसर होना चाहिए। हम लोग का यही प्रस्ताव था कि न्यूनतम मजदूरी के अनुसार जो इनका बाकी काम बाकी उम्र बचा हुआ उसके अनुसार जोड़ के कंपनी उनको मुआवजा दे दे, ताकि उनका पत्नी बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर सके। हम लोग का 3 मुद्दा था। एक, उनकी पत्नी को रोजगार के तहत इनको जो तनख्वाह मिलता था वो तनख्वाह उनको मिले, +2 तक उनके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी कंपनी उठाए, और जो न्यूनतम दर के अनुसार कि उनका जो सहारा था, उनके सहारा कमाई खिलाने वाला जो आदमी था उन लोगों के बीच नहीं रहा। और कोडरमा की झुमरी तिलैया में एक विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिला है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ठीक था, लेकिन रात में इसका पापा आए तो उसको भी मारपीट किया ऐसा, इसका घर वाला है। उसके बाद सुबह में पता चलता है इसको फांसी लगा कर मर गया। हम तो ड्यूटी करते हैं सब्जी मंडी में। आप लोग आए तो क्या देखे? हम कुछ नहीं देखा, हाँ, क्या देखे आए तो? हम देखे थे सर, इसी तरह देखे। अच्छा, बोलता है वो फांसी लगा मर गया, लेकिन फांसी लगा के नहीं मरा, इसको रस्सी से दबा के। ये सब पहले भी अपना चचा को हेडो से दबा के मारा था। किस पर आरोप लगा रहा है आप लोग? रात इसका जो सास ससुर है, सास बहुत बदमाश है, सास बहुत बदमाश है। झुमरी में एक नवविवाहिता लड़की थी शादीशुदा, और प्रथम दृष्टया में वो सुसाइड की है, जो पारिवारिक प्रताड़ना के कारण प्रथम दृष्टया में। इसके लिए छापामारी चल रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। क्या मुख्य वजह रहा है सर जो जानकारी मिली है? पति पत्नी में डिस्प्यूट था, पति पत्नी में समन्वय नहीं था। जो ससुराल वाले हैं लड़की के वो फरार है जी, उसकी छापामारी चल रही है। और गुमला के हरिओम इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एलईडी टीवी की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये दुकान सिसई मार्केट में है। ग्राहक के वेश में ये शातिर चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए। रास्ता साफ देखते ही उसने दुकान के अंदर से एलईडी टीवी उठाई और वहां से फरार हो गया। जब दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एलईडी टीवी का खुलासा हुआ है। हालांकि एलईडी टीवी चुराने वाले चोर का अब तक पता नहीं लग सका है। पीड़ित दुकानदार ने सिसई थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए शातिर चोर की तलाश अब तेज हो गई है। पूर्वी सिंहभूम के नए डीसी के रूप में आईएएस अफसर मंजुनाथ भजंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर निवर्तमान डीसी विजया जाधव को बधाई दी गई है। मंजुनाथ भजंत्री को देवघर से जमशेदपुर भेजा गया। इस मौके पर डीसी विजया जाधव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पूर्वी सिंहभूम बेहतरीन जिला है, उन्हें यहां हर किसी का सहयोग मिला। वहीं नए डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि वो जनता की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
वेलफेयर के स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, इन लोगों का हमने डीएमएफटी के अंदर रिनोवेशन करवाया है। हम लोग इसी भी प्रयास में हैं कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमें अपने पूरे देश में यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं। और झारखंड में रघुवर सरकार की दाल भात योजना गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाता है। लेकिन अब इस योजना में नया नियम लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत केंद्र में खाना खाने वाले लोगों का फोटो खींचना अनिवार्य कर दिया गया। इस नियम के चलते धनबाद सदर अस्पताल कैंपस में संचालित दाल भात केंद्र में खाना खाने आए लोग काफी नाखुश है और सरकार से इस नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। खाना अच्छा रहता है, खाना अच्छा है। तो यहाँ पर खाना खाने आते हैं तो संचालक आपसे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है? पहले तो हम लोग साइन करते थे। अच्छा, और क्या क्या देते थे? उसके बाद बीच में बोला कि आधार कार्ड लाइए, हम लोग बीच में आधार कार्ड भी दिए। ये जो फोटो खिंचाने वाला नियम अभी आया है कि आपका खाते में फोटो खींचा जाएगा, ये नियम आया है, क्या कहेंगे इस नियम के बारे में? सब ये तो सब फोटो खिंचाने वाला तो गलत है। खिंचाने वाला नियम सही है या गलत? ये गलत है। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कुछ नियम जानते हैं, किसी तरह पेट पल रहे हैं भैया, बस वही तो गलत है। फोटो ले रहा है तो गलत है। सरकार नियम चेंज करे। हाँ तो चेंज करेगा तो नहीं, ये तो हम लोग के हो जाएंगे ना, शर्मिंदा लगेगा। तो नहीं लगेगा, दूसरे झारखंड में देखेगा आदमी लोग क्या बोलेगा। तो क्या चाहिए मुख्यमंत्री से, क्या चाहते हैं, मांग क्या करते हैं? बदलना चाहिए बस। हाँ तो ये सब तो गलत है, सब पूरा झारखंड न देखेगा हम लोग को। तो ये जो खाना खाने आते हैं तो इससे तो कहीं भीड़ कम तो नहीं होने लगेगा? नहीं तो भीड़ कम हो ही जाएगा, फोटो क्या खींचाएगा। कुछ भीड़ में कमी दिख रहा है क्या? हाँ कम लोग खाना खाने जी, पहले तो 400 से ऊपर आदमी खाता था, अभी संख्या कम हो गया। संख्या कम हो गई। पहले 80 किलो चावल हमारा खर्चा होता था, अभी वही 25 किलो, 20-25। तो सरकार का कहना है आप लोग घपला करते हैं इसीलिए नियम लाया है। हम लोग क्या घपला करेंगे, जो आता है खाता है, 5 रुपए में खाना देते हैं। सरकार के द्वारा गरीबों को 5 रुपये में दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत दाल भात केंद्र में आने वाले लोगों को 5 रुपये में खाना तो मिल जाता था, लेकिन अब इस खाना खाने में भी इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कारण ये है कि पहले जहां खाना खाने वाले लोगों को केवल हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देना पड़ता था, वहीं अब दाल भात केंद्र में खाना खाने आने वाले लोगों को अब तस्वीर भी खींची जा रही है। और यही कारण है कि यहां आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। दाल भात सेंटर के यहाँ कर्मी ने बताया कि पहले जहां यहाँ पर 80 किलो चावल हर रोज वह बिक्री करते थे, वह बिक्री घटकर महज 25 किलो हो गई है। वहीं खाना खाने के लिए जो गरीब लोग यहाँ पहुँचते थे, उनका भी कहना है सरकार ने जो यह नियम फोटो खींचने वाली लाई है वह कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि गरीबों का मजाक इस तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए। सरकार उन नियमों को हटाने का काम करे और जो पूर्व के नियम थे हस्ताक्षर और अंगूठा देने का, उसे ही रहने दिया जाए। अब देखना है कि सरकार लोगों की मांग पर इस नियम को बदलती है या फिर गरीब लोग इसी शर्मिंदगी से अपना पेट भरने को विवश होंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और लोहरदगा के बड़ा तालाब से 4 माह से ठेकेदार अवैध उगाही कर रहा है, जबकि टेंडर का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। बावजूद इसके लोहरदगा नगर परिषद अब तक मौन है। दरअसल बड़ा तालाब में टेंडर के जरिए 3 साल तक मछली पालन हर बुधवार को 300 रुपए पर फिशिंग का टिकट जारी करने का नियम है, जबकि इसका टेंडर मार्च में ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद जबारुल नामक ठेकेदार 4 माह से मछली पालन और फिशिंग टिकट के नाम पर अवैध उगाही कर रहा है। अभी संज्ञान में आया तो अभी हम लोग जांच के लिए भेजे और अभी हम लोग अनाउंसिंग करेंगे कि कोई भी अभी मछली नहीं मारे और जो भी टिकट का जो फिगर किए हैं उनसे जो भी सारा चीज है वो पैसा वसूल इनसे किया जाएगा। सीधा यही है कि 300 रुपये टिकट है और मारते हैं तो लगता उगता तो नहीं है मछली उसी।
वही छोटा छोटा एक आध दो ठो लगा तो लगा, न तो नहीं लगता है। क्या लिमिट है मछली मारने का? लिमिट का मतलब वही 6 बजे से 6 बजे तक का टाइम है, और कोई लिमिट नहीं है, जितना मार सकते हैं। नहीं लगा तो गया। कौन पैसा लेता है आप लोग से? जवारुल का मतलब ये है, क्या नाम है, पहरेदार जो है वही आता है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बहुत बड़ी खबर बताएं। आलमगीर आलम के आवास पर बैठक हो रही है। 3 सस्पेंड कांग्रेस विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। रात 10 बजे तक बंद कमरे में बैठक हुई। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप मौजूद रहे। नमल विक्सल कोंगाड़ी ने अपनी बात रखी और निलंबन वापसी पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस आलाकमान से मार्गदर्शन मांगा है। मानसून सत्र के चलते भी अहम फैसला लिया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निलंबन वापसी पर भी चर्चा की गई। 3 विधायक जिनको निलंबित किया गया, वो तीनों विधायक वहां पर पहुंचे थे और तीनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी और कांग्रेस आलाकमान से इस बाबत पूरी चर्चा की है। और रांची सहित सभी जिलों में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की अहम बैठक हुई। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। इसके लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। खासकर जो जुलूस के जो रूट्स होते हैं उनका सत्यापन पुलिस उपाधीक्षक और उनके थाना जो है अधीनस्थ थाना है उनके स्तर से रूट्स का भी सत्यापन किया गया है। जो भी असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी गतिविधि संदिग्ध है या जो पूर्व में सांप्रदायिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या जिनके द्वारा किसी तरीके का उपद्रव करने की संभावना बनी हुई है, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ आवश्यक प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो है जिला स्तर पर किए जा रहे हैं और ये कार्रवाई निरंतर विगत कुछ दिनों से चल रही है। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कराने की मांग को लेकर गुमला की कार्तिक उरांव कॉलेज में छात्रों ने उग्र आंदोलन किया है। कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी कर सड़क को जाम कर दिया गया और इसके साथ ही प्राचार्य को कमरे में बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने के चलते हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। मांग है कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह निर्देश दिया है कि जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं जहां की इंटर की पढ़ाई पहले होती थी वहां इंटर की पढ़ाई को पुनः चालू रखा जाए। 2 से 3 सत्र तक इस पढ़ाई को जारी रखा जा सकता है, फिर एक अलग विभाग बनाकर इंटर की पढ़ाई को जारी रखा जाए। और ऐसा इसलिए हम लोग ये आंदोलन ये मांग कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में 65 अंगीभूत कॉलेज है और 65 अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई अभी भी जारी है। सिसई कॉलेज, मांडर कॉलेज, बेड़ो कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, विमेंस कॉलेज सहित झारखंड के 65 ऐसे कॉलेज थे जहां की इंटर की पढ़ाई होती थी और मुख्यमंत्री की उसी आदेश के आधार पर वहां नामांकन की प्रक्रिया पुनः चालू हो गई है और नामांकन वहां चल रहा है। इंटर का पढ़ाई शुरू होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे जो नहीं जा पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो इसलिए हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के, जैसे प्राइवेट कॉलेज हो गया, डॉन बॉस्को में नहीं जा सकते हैं, डीएवी में नहीं जा सकते हैं, वैसे बच्चे लेकिन नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर हम लोग इतने धूप में खड़े हैं, यहाँ पर रोड जाम किए हुए हैं, बारिश हो रहा है तो भी हम लोग का मांग, यहाँ पर इन लोग पता नहीं क्या कर रहा है, बस पैसा खाने आता है इन लोग को, हम लोग का मांग पूरा करने नहीं आता है। ये लोग का शर्म नहीं, नाम का चीज नहीं है, जाके डूब मरना चाहिए इन लोग को। और झारखंड में सरकारी स्कूलों में अब पब्लिक स्कूल की तर्ज पर वीकली टेस्ट किए जाएंगे, यानी अब 4 रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट की जगह साप्ताहिक परीक्षा भी की जाएगी और लगातार 2 महीने तक इस परीक्षा से मिले नंबर सर्वाधिक परीक्षाओं का आधार बनेगा। अगस्त से साप्ताहिक जांच परीक्षा 1ली से 12वीं क्लास के लिए आयोजित की जाएगी। इसी के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली दफा 5 अगस्त से शुरू होने वाली साप्ताहिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। ये सभी कक्षाओं में लागू होगा। साथ ही अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अलावा 9वीं से 12वीं तक की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी गई। सभी शिक्षक सभी उत्साहित है क्योंकि एक नई पहल है। ऐसा हमने सुना है कि प्राइवेट स्कूल में भी होता है, तो अब सरकारी स्कूल में भी ये हो रहा है। तो इससे बच्चों का हम लोग वीकली टेस्ट लेंगे, क्या पढ़ाए हम लोग एक वीक में, तो ये हम लोग टेस्ट के माध्यम से जानेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं।
और रामगढ़ जिले में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। जिले में 464 mm की जगह 223 mm ही बारिश दर्ज की गई। कम बारिश के कारण किसान बेहद परेशान हैं, चिंतित हैं। खेत में लगे धान के बीजड़े सूखने के कगार पर है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 1 से 2 दिनों के अंदर बारिश होने की उम्मीद जताई है। वैज्ञानिक ने किसानों को बीजड़े को बचाकर रखने और बढ़े हुए धान के बीजड़े के ऊपरी भाग को काटने की सलाह दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। जिले में सामान्य से 52% बारिश कम हुई है, यानी कि मानसून रामगढ़ जिले में कमजोर है। बताया कि अभी तक 464 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनुमान के अनुसार बारिश नहीं हुई है। लगभग 223 mm बारिश ही हुई है। इसके कारण कई तरह की परेशानियां हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र में। अभी जो सामान्य जिले में 464 mm बारिश हो जानी थी, लेकिन अभी 224 mm बारिश हो चुकी है। जिसमें सामान्य से 52% वर्षा कम हुई है। लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं है, अभी 1 से 2 दिनों में मौसम बदलने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।